Praise the Lord. Praise the Lord. हम खुदावंद के धन्यवाद देंगे जिसने हम सबको इतना दिन दिया और इतनी शाम की और हम सबको दिनों की जमीन पर जिंदा रखा और हम सब के भगवान आगे में सुरक्षा रखवाली करी और हम सब खुदावंद से ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं आपका वचन खुदाकर वो सब आशीष का कारण बनने वाले बनकर जी सबको हम सब ये भी प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी भवन आते हैं उनकी आशीर्वाद में रखा रखा आइए हम सब खुदावंद के वचन में उनकी आराधना में करने से पहले हम सब प्रार्थना से करते हैं प्रार्थना में निवेदन हमारी यीशु की माफी करेंगे धन्यवाद कि आपने हमें अपने ड्यूटी में आने का मौका दिया प्रभु और हमें भाइयों के दम कि आप सही समय पर पहुंचने वाले हो सभी प्रभु जी मैं सच में कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता और जितने भी भाई बहन आ रहे प्रभु मार्ग की रक्षा वाली करिएगा अपने पलकों की ओर हमें सुरक्षित लेकर आइएगा पिता और जो भी आज वचन बोला जाए प्रभु आपकी आत्मा में खुदा उसे हम ग्रहण करें प्रभु उस पर चले और अपने आप को सच में खुदा आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके आज जो भी गीत हम गाते हैं जो भी हम गवाहियाँ देते हैं और जो भी वचन आपकी आत्मा में यहाँ बोला जाता है पिता सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता सारी दुआ प्रार्थना को देखो से अपने उद्धार करते हैं उसी के नाम में मांगती हूँ दया से सब पूरा करें आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना में चलते हैं और गीत है तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है महान और पेज नंबर है 71 और सॉन्ग नंबर है 112 Song number 112. Page number is 71. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले बोलता था, तूने डाली मुझसे जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या सुना दिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या सुना दिया, मेरी सूरत बिगड़ी मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी मेरा दिल था खाली। तूने जीता है मुझसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साथिया, तूने ये किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह
मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord, praise the Lord। जीवन में कोई भी गवाही है वो तुम्हारी है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम यहाँ आने वाले हो पाए और सच में हमने आज पहली बार अपने आप से, क्योंकि सॉन्ग तो है नहीं, वही करता है गाड़ी को, और सोना भी स्कूल गई थी और आज मेरी सुबह से ही तबीयत खराब थी। आज मुझे सुबह से ही लूज मोशन हो रहे थे तो आज मैं स्कूल नहीं जा पाई और बहुत ज्यादा लूज मोशन में दवाई खा रही थी, कोई असर ही नहीं हो रहा दवाई से भी। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा मम्मी से, मम्मी आ गई, मैंने कहा चलो गाड़ी बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि कम से कम खुदा के भवन में हमें 5 से 10 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है ताकि हम आके बैठे और अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। और मैंने कहा मम्मी से, लेकिन हमने घड़ी में टाइम देखा और जब हमने बुक तो कर ली थी उसने दिखाया कि 1 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन वो 15 मिनट के बाद आया और हम लोग वहीं खड़े इंतजार कर रहे। हमने कहा मम्मी अब अगर देख लेते हैं 2-3 मिनट नहीं होगा तो फिर हम दूसरा मतलब बुक करके चलेंगे यहाँ से। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसको बार बार फोन कर रहे थे, वो कह रहा हम वहीं तो खड़े। मैंने कहा भैया हम लोग खड़े, आप नहीं दिख रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने कहा मेरी बात कराओ, तो वो दूसरी गली में जाके खड़ा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप वहाँ आइए, बड़ी मस्जिद के पास आइए, हम वहाँ आए। खैर हमने टाइम देखा, उस समय घड़ी में 3:40 हो रहा था और हमने कहा हम भवन लेट हो जाएंगे, वचन शुरू हो जाएगा और हम लेट हो जाएंगे करके, क्योंकि यहाँ जाम भी बहुत लगता है उठटिया में तेरी बात में। लेकिन मैं सच में खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने पंखों केवल में ऐसे सुरक्षित लेकर आए कि हम समय से पहुँचने वाले हो सके। फिर दुष्ट ने अपना काम किया। हमने मम्मी से कहा चलो इधर से, रिक्शा वाले से कहा अंदर से मोड़ के चलना भैया शॉर्टकट से, क्योंकि हमने कहा कि वहाँ पे दुकानें खुली होंगी तो हम फोटो ले लेंगे। आज सारी दुकानें बंद थी। हमने कहा मम्मी को धूप में लेके नहीं टहलूंगी, मैंने इनको ऊपर किया, मैंने कहा आप रुको मैं जा रही हूँ, मैं लेके जल्दी से आती। और मैं गई लेने, फिर मैं सोचने लगी पिता कि आज मुझसे वचन छूट जाएगा क्या। मैंने कहा काम ही नहीं हो रहा है कोई। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही नीचे पहुंची किचन में वैसे ही इसकी आवाज आई। मैंने कहा खुदा अभी वचन शुरू नहीं हुआ। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम भूखे और प्यासे होते हैं तो पिता हमारी उस भूख को बहुत अच्छे से जानता और अपने वचन से हमको तृप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और प्रभु जी में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय दे दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनने, जानने और उसमें बने रहने और उसमें चलने वाले बन सकें, जो कि हमारे जीवन के लिए उत्तम बात है कि हम चाहे जहाँ पर भी हों लेकिन हम अपने पिता को भाते हुए लगें। और इसके लिए इस पृथ्वी पर हमें एक परिश्रम करना है और वो परिश्रम हमारा नहीं बल्कि पिता का है, क्योंकि हम तो कब का पिता की ओर से विश्राम में हैं और पिता हमारे लिए हर एक समय परिश्रम करता और योजना बनाता और हमें बहुत आयत से स्थिर करता और चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें अपने वचन में स्थिर किया और उसको अपने वचन को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जैसा हम जानते हैं कि कल बहन शीला का जन्मदिन था और आज धन्यवाद की प्रार्थना भवन में है। खुदा बहन को बहुत आयत से बढ़ा दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है।
और हम सब वचन में एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं और पिता के वचन से बहुत सी बातें सीखने पा रहे हैं। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। बहुत से भाई बहन अभी हमारे आ रहे हैं। खुदा भवन में आते समय उनकी रक्षा करे और उन्हें अच्छे अच्छे अपने घर तक पहुंचाए। हम सब एक योजना के अनुसार यहाँ आके इकट्ठा हो गए हैं और परम पवित्र स्थान में पिता के भवन में पहुंच गए हैं। क्या हम पिता के वचन को सुनने के या उसको समझने के लायक थे? लेकिन हमने पाया कि हमारा कुछ भी ऐसा अच्छाई या हमारे ऐसे काम नहीं थे जिनके कारण हम पिता के पवित्र वचन को सुने और इस परम पवित्र स्थान में इकट्ठा हों। लेकिन एक है जो चाहता है कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम स्थान में रखूं और मैं तुम्हें वह बातें जो पृथ्वी पर लोग नहीं जानते वही बातें मैंने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी हैं और तुमको मैं उन बातों को मानना और उन बातों पर तुम्हें चलना सिखाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम सब एक बार फिर से पिता के पवित्र वचन में परम पवित्र स्थान में अपने जीवनों को, अपने शरीरों को भाता हुआ ला के पिता के वेदी पे चढ़ाते हैं और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत उत्तम बात है कि हम वेदी पर कुछ और नहीं बल्कि अपने आप को चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ पिता का है और पिता हमसे मनों में, हमारे हृदय में जो कुछ डालता है वैसा हम अपने जाति भाइयों के साथ भलाई करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें क्या समझाता है? क्योंकि हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है और ये सच्चा वचन हमें किस बात की शिक्षा देता है? जिस पवित्र और परम पवित्र वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत आयत से उसे देखते हैं कार्य करते हुए, हमारे जीवन में कितना बदलाव आया, हमारे जीवन में अब तक क्या हुआ और अब तक हमने अपने जीवन से किन पापों से छुटकारा पा लिया और किन चीजों से हम अपने जीवन में घृणा करने लगे, जिनसे हम पहले बहुत प्रेम करते थे, जिन बातों को बिना करे हमारा दिन भर नहीं गुजरता था, आज वो बातें, वो चीजें हमारे जीवन से दूर हो गई हैं क्योंकि वह हमारे लिए घृणा का विषय बन गई हैं और घृणित वस्तु बन गई हैं। इसलिए पिता ने, जिसने हमें घृणित को घृणित, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना सिखाया, कि वही परम पवित्र खुदा है, खुदावन यीशु मसीह, जिसने आज तक हमें संभाला। तो आइए हम अपने पिता को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे भजन संहिता। भजन संहिता उसका 52 अध्याय। भजन संहिता 52 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। भजन संहिता 52 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा
क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या जो कुछ तुम्हें सुनाई देता है या जो कुछ तुम पढ़ते हो उसे समझते भी हो? हम पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारा बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य भी यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता है, लेकिन उसका धन्यवाद पिता तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इस बात में मनुष्य संदेह करता है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, उसने कहा बहुत से मेरे नाम से आ जाएंगे। ताली बजाइए। उसने कहा बहुत से लोग मेरे नाम से आ जाएंगे और कहेंगे देखो यीशु मसीह हमारा खुदा है, यीशु मसीह हमारा खुदा। बहुत से लोग हैं जो बुलाए गए हैं, बहुत से लोग हैं जो इकट्ठा होंगे, परंतु मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्या उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया? क्या उन्होंने पिता के वेदी के पास आकर धन्यवाद नहीं दिया? दिया, लेकिन उनका धन्यवाद उस वेदी तक जिसे पिता ने अपने वचन के द्वारा परम पवित्र स्थान दिया, जहां पिता का परम पवित्र वचन रखा जाता है, जहां पिता की पवित्र वेदी है, वहां तक उनका धन्यवाद नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास में कमी थी। और कमी क्या थी? कि उन्होंने धन्यवाद तो दिया, परंतु उन्होंने उस धन्यवाद में परिश्रम ना किया। हमेशा याद रखिए, हमारा पिता धन्यवाद को तब कबूल करता है जब हम उस धन्यवाद के लिए अपने जीवन में उसकी आज्ञा और शिक्षाओं को मानकर अपने जीवन में बहुत आयत से बढ़ते हैं। बिना उसकी आज्ञाओं को माने, बिना उसके वचन को आदर दिए, बिना पवित्र वचन को जाने हमारा धन्यवाद देना व्यर्थ है। क्योंकि फरीसी यहूदी शास्त्री प्रतिदिन और हर समय पिता को धन्यवाद देते थे और वो अपने मुंह को बजा बजा कर बहुत सी मालाएं पढ़ पढ़ कर पिता को धन्यवाद देते थे। उनकी पूजा, उनकी आराधना में धन्यवाद का विषय बहुत था, लेकिन तब भी वो धन्यवाद उनका खुदा तक नहीं पहुंचा। इसका क्या कारण था? क्योंकि जो उनके सामने खड़ा था उन्होंने उसको नहीं पहचाना। और क्यों नहीं पहचाना? वो तो उसको रोज धन्यवाद दे रहे हैं, वो तो उसकी व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुन रहे हैं और बहुत आयत से उसकी दी हुई सारी बातों को मानने की चौकसी कर रहे हैं, और बहुत आयत से वे दिन भर उसके उत्सवों में मग्न रहते थे। तब भी पिता के वचन में उनका धन्यवाद स्वीकार क्यों नहीं हुआ? भजन संहिता उसका 52 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा। ये नहीं कि धन्यवाद का एक विषय हो, सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। सर्वदा कैसे धन्यवाद करोगे? क्या तुम्हें ऐसा पिता सर्वदा करता रहता है अपनी आदया? यस, ये जरूरी नहीं है कि उसके धन्यवाद का करने के लिए विषय मेरा जन्मदिन है या मेरी एनिवर्सरी है या मेरा कोई उत्सव ही है। वो तो मेरे जीवन में है ही, लेकिन सर्वदा धन्यवाद करूंगा, यानी कि मेरे जीवन से हर समय, सर्वदा का मतलब हर समय मेरे पिता को आदर और महिमा मिलेगा। अब मेरे पिता को आदर और महिमा हर समय कैसे मिलेगा? कैसे मैं सर्वदा पिता को धन्यवाद दूंगा?
अच्छा, ये सर्वदा जो धन्यवाद है ये मुंह से धन्यवाद नहीं है, क्योंकि मुंह से हम दिन भर में बहुत सी बुरी बातें भी बोल देते हैं, लेकिन एक धन्यवाद है जो टूटा हुआ मन होता है। कौन सा मन होता है? टूटा हुआ मन। हमेशा याद रखिए, ये जो टूटा हुआ मन होता है इसमें एक धन्यवाद का विषय सर्वदा बना रहता है। चाहे मेरा जीवन में कुछ मुझे मिले या ना मिले, चाहे मेरा रोग ठीक हो या ना हो, चाहे मेरे बच्चे पिता को जाने या ना जाने, मेरे जीवन में क्या घट रहा है और मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे इन सारी बातों से ऊपर आना है। तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, भजन संहिता 51 अध्याय 51 भजन संहिता उसका 51 चैप्टर चैप्टर और उसकी 17वीं आयत। खुदा के योग्य बलिदान है। कौन सर्वदा धन्यवाद देगा? सर्वदा धन्यवाद कैसे निकलेगा? सर्वदा खुदा को तुम क्या दान लाके चढ़ाओगे या क्या उसकी वेदी पर चढ़ाओगे? एक टूटा मन जो इस संसार से हार चुका, जिसने संसार में हर जगह एक आत्मा देखी जो हर एक समय पिता के विरोध में बोलती है। भविष्यताओं का मन टूट जाता, टूट क्यों जाता? क्योंकि भविष्यता को पिता आने वाले समय यानी हजारों सालों पहले जो बात होनी है उसको वो रूबरू दिखा देता था। अब वो जानते थे भविष्यता कि जो काम ये मनुष्य कर रहे हैं उनके कारण इनको पिता का क्रोध सहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी, बताने के बाद भी वे उनकी नहीं मानते थे, भविष्यताओं की नहीं मानते थे। भविष्यता जुझला जाते थे। एक कारण बताइए जिसके कारण योना नबी निन्नवे नगर के जहाज में, तर्किस के जहाज में बैठ गया। निन्नवे कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। एक कारण बताइए कि क्या कारण हो गया था कि योना कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा। योना को खुदा कह रहा था निन्नवे नगर जा, लेकिन योना तर्किस के जहाज पे बैठ गया। क्यों? आखिर योना खुदा के अपोजिट चला। योना को सपने में आया कि योना तुम्हें निन्नवे नगर जाना है। अब योना ने निन्नवे नगर के विषय में बहुत सी बातें सुन रखी। योना ने कहा वो नगर चाहे जैसा भी हो,
मैं चला तो जाऊंगा और मैं उनको तेरी बातें बता भी दूंगा, लेकिन तू बहुत दयावान खुदा है, तू बाद में क्षमा कर देगा। योना देखने के लिए बैठा था कि 40 दिन हो रहे हैं, अब ये निन्नवे नगर कैसे नाश होगा। योना देखना चाहता था निन्नवे नगर की बर्बादी, लेकिन पिता ने उस निन्नवे नगर को अपनी दया से भर दिया। लेकिन योना का टूटा हुआ मन नहीं था। ये टूटा मन उसे कहते हैं जो अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत आयत से अपने प्राणों की भी रक्षा ना करे, अपने प्राणों को भी निछावर करे, और उसके बाद भी वह पिता के परम पवित्र वचन को ना जाने। हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहन अपने जीवन में जब इन बातों को घटते हुए देखते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत दुख होता है कि हमारे जिंदा खुदा को होते हुए भी लोग उसे ना जानने, ना पहचानने और ना ही वचन को सुनने की चौकसी कर रहे हैं। कितना परम पवित्र खुदा हमें आपको मिला है और कितना सच्चा खुदा हमें आपको मिला है कि जो कहता है वही करता है। उसने कहा जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आमीन। इसके बावजूद लोग पिता के वचन से अद्भुत अद्भुत कामों को करा के उसके वचन को बुरा कहने के लिए पीछे नहीं हटते। जैसे यिर्मयाह बहुत रोया, उसका टूटा हुआ मन था। वो यरूशलेम को पूरी रीति से नाश होते हुए देख रहा था, जबकि वो जानता था कि यरूशलेम और इजराइल खुदा की प्रजा है। जानता था कि अगर ये अपने निकम्मे घृणित कामों को छोड़ दें तो आज पिता इन्हें क्षमा कर दे। लेकिन इसके बावजूद, उसके बताने के बावजूद यिर्मयाह को वचन को जो खुदा ने यिर्मयाह को दिया था किसी ने न माना। इसलिए यिर्मयाह कह रहा, भला होता कि मेरा सर आंसुओं का सोता, जल का सोता, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। यानी अब यिर्मयाह कह रहा है कि मुझे दुख की वादियों में रहने दो, फिर ये पिता के पवित्र वचन को जान ही नहीं रहे। अर्थात एक टूटा हुआ मन यिर्मयाह का पिता के सामने सदा प्रस्तुत रहता था। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, टूटा मन खुदा के योग्य बलिदान है। हे खुदा, तू टूटे और किसे हुए मन को देखा। आप कैसे पिता को सर्वदा धन्यवाद देंगे? मैं पिता को अपने जीवन से सर्वदा धन्यवाद तभी दे सकता हूं जब मैं अपने जीवन में बहुत आयत से पिता के कामों का बखान करूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पिता के कामों का बखान करेंगे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, और वे जो आज आपको भाई कहते हैं, वे जो आज आपके साथ रहते हैं, वे जो आपको प्यार करते हैं, वही आपके विरोधी बन जाएंगे। इसका कारण कुछ और नहीं, इसका कारण बस केवल ये कि तुम जो दिन और रात मेरे वचन की चर्चा करते हो वे तुमसे नहीं बल्कि इस वचन के बैरी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वचन की चर्चा करेंगे और वचन के कहे के अनुसार सेत में वचन सबको बताएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग आपके विरोधी नहीं बल्कि इस वचन के विरोधी बन जाएंगे। उस समय भी उन्होंने उस देह के विरोधी नहीं थे,
बल्कि जो उसके अंदर था उसका विरोधी थे वो। और आज भी जब आप अपने जीवन में पिता के वचन का प्रचार करेंगे और सेतुवित प्रचार करेंगे, जैसा लिखा उसके अनुसार कर प्रचार करेंगे, तो आपके लोग विरोधी हो जाएंगे और आपका मन टूट जाएगा। भविष्यता सबसे ज्यादा अपने जीवन में दुखी तक कब हुए, क्या बातों को सोच के हुए कि इतना जिंदा खुदा, इतना परम पवित्र खुदा इनको मिला है और ये उसकी नहीं सुन रहे, ये अपने चाल चलन से फिर नहीं रहे। सारे भविष्यता इन बातों को देखकर अपने जीवन में बहुत रोए, उनका मन टूट गया। उन्होंने कहा अब मैं कभी खुदा के वचन से प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन खुदा ने उन्हें समझाया। खुदा ने कहा देखो, जिस रीति से संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, वैसे ये भी अवश्य है कि संसार ने जैसे मुझे ग्रहण नहीं किया, वैसे तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम परम पवित्र स्थान में आए और हमारे जीवन से सर्वदा पिता को धन्यवाद दी मिले, सबसे पहले हमारे जीवन से पिता की आज्ञाओं और पिता के वचन का प्रचार होना चाहिए। और जिस समय आपके जीवन से पिता की आज्ञा और वचन दिखाई देने लगेगा, उस समय आपके हृदय में एक खेदित बना आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप इस संसार की बुराई को देखकर आप दुखी हो जाएंगे। वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया, वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो खुदा जो ना कभी औंगता ना कभी सोता है, वो खुदा जिसने तुम्हारे सर के एक एक बालों को गिन रखा है, वो खुदा जो अपनी हथेली में तुम्हारा चित्र गोद के बना रखा है, वो खुदा जो तुम्हें जन्म से लेके आज तक चलाता आया है, उस खुदा के विरोध में तुम कितने पाप कर रहे हो। और इन बातों के विषय में सोच सोच के भविष्यवक्ता रोता है। क्या कारण है कि भविष्यवक्ता अपने जीवनों में बहुत ज्यादा दुखी हुए? एक तरफ तो उनके पास पिता का आनंद था, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास इस संसार में के मनुष्यों का दुख था। क्यों? आखिर बाइबल में लिखा है कि और यीशु रोया। क्यों रोया? वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य मृत्यु को देखे। पिता ने कहा, एक धर्मी जन की मृत्यु को देख के पिता बहुत दुखी होता है। क्यों दुखी हो रहा है? क्यों उसका मन खेदित हो रहा है? क्यों आखिर पिता यरूशलेम को देख के रोया? सोचिए, वो नगर जिसको पिता ने अपना प्रजा बताई, वो नगर जिसको परम पवित्र स्थान बताया, उस यरूशलेम को देखकर पिता रोया। क्यों? क्योंकि वो पिता के वचन से बहुत दूर हो गए थे। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह जब देह में था तब भी मनुष्य और इस पृथ्वी पर के लिए आशीष का कारण और भलाई का कारण था और बहुतों का उद्धार था। और जब वो देह से अलग होकर आत्मा में आया, आज भी वो बहुतों के लिए यानी पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है। और आज भी उसका मन उतना ही खेदित होता है जितना उस समय होता था, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम अपने जीवन से, अपने जीवन के कामों से मुझे प्रतिदिन क्रूस पे चढ़ाते हो। मैं उस समय तो क्रूस पे चढ़ा और मैं बलिदान भी हो गया, लेकिन अब तुम मुझे अपने कामों से और अपने जीवनों से जब तुम मेरा इनकार करते हो, तो एक बार फिर से मुझे क्रूसित करते हो। हमेशा याद रखिए, मेरा धन्यवाद सर्वदा तब बना रहेगा
जब पिता की आज्ञा और वाचा मेरे हृदय में बसने पाएगी। क्योंकि जिस समय पिता की आज्ञा और वाचा मेरे हृदय में बसेगी, उसी समय पिता के वचन में जैसा लिखा है, भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, टूटा मन खुदा के योग्य बलिदान है। हे खुदा, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूट गया, पिस गया, और टूटे और पिसे हुए मन को खुदा तुच्छ नहीं जानता। आपने अपने जीवन में कितना दुख देखा है। हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमसे ज्यादा दुख किसी ने नहीं देखा। हम कहते हैं भैया, जब से हम अपने जीवन में होश संभाले, तब से हम इन सारी दुखों को, इन सारी बातों को अपने जीवन में हर क्षण होते हुए देखते आए। थोड़े समय का आनंद रहता है और बहुत घंघोर रात आती है जो बहुत लंबी होती है और पूरी रात दुख से भरी होती है। हमें अपने जीवन के दिनों में सबसे अधिक दुख को देखा है। हम देखते हैं बहुत से लोग अपने जीवन में ये बातों को कहते हैं, लेकिन सोचिए, यीशु मसीह जो अभी उत्पन्न भी नहीं हुआ था कि वो वध किया गया। सोचिए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस खुदावन यीशु मसीह को देखा, क्या कहा? ये निष्कलंक मेमना है, अर्थात वध होने के लिए तैयार किया गया मेमना। बताइए, जैसे ही उसने उस खुदावन यीशु मसीह को देखा, उसने क्यों कहा मेमना? क्योंकि मेमना उस समय बलिदान होने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, उसने कहा ये पूरे मानव जाति के बलिदान के लिए आया है। अब आप बताइए, कितना ज्यादा यीशु मसीह के जीवन में टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन और पिसे हुए मन को लेके, टूटे हुए मन को लेके पिता चल रहा। कलाम में लिखा, भजन संहिता 52 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। देखा, भला इस पृथ्वी और पृथ्वी की बातों से मेरा मन टूट जाए, भला इन पृथ्वी और मनुष्य की बातों से मेरा मन पिस जाए और पूरे पिसे हुए मन को लेकर मैं चलूं, लेकिन मैं खुदा के भवन में, क्या तो रहा, भला हम खुर्चन हैं लेकिन बहुतों के लिए भोजन दे सकते हैं। भला हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। मतलब है कुछ नहीं, टूटा हुआ मन, पिसा हुआ मन, लेकिन मैं अपने पिता के भवन में, कलाम में लिखा, परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। अब आप बताइए, हरा जैतून का वृक्ष किसको किसको पसंद है? हरा जैतून के वृक्ष के समान। देखा आपने? उसने कहा, भला इस संसार का मनुष्य तुझे त्याग दे, भला ये पूरा संसार तुझे त्याग दे, लेकिन उसने एक आशा दी, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि उसे मालूम है कि जब तू मेरे वचन पे कान लगाएगा, जब तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, तो तेरे घर के अपने लोग
तेरे विरोध में बोले, और तब तू मन से, हृदय से टूट जाएगा। तब तू कहेगा अरे अब मैं पिता के वचन का प्रचार नहीं करूंगा। कितने लोग धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिता के वचन का प्रचार करने के कारण हमारे अपने विरोधी हो गए और हमारे जीवन में बहुत से दुख और अंधकार ने हमें घेर लिया, और उन्होंने देखा कि पिता के वचन को बोलने के कारण हमारी सब निंदा करने लगे, वे डर गए और पिता के वचन को त्याग कर वे उनके साथ एक हो लिए। तभी पिता ने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा वो बड़ा प्रतिफल पाएगा। आप में से कितने लोगों ने सुना ये अवश्य है कि ये संसार और संसार में के सारे लोग तेरा इनकार करेंगे, क्योंकि देखो इस संसार ने मुझे भी ना अपनाया। जिस रीति से संसार और संसार में के लोगों ने मुझे ठुकराया, वैसे ही वो तेरा भी इनकार करेंगे। ये बातों को पिता ने पहले से हमें और आपको क्यों बता दी? क्यों आखिर पिता ने हमें और आपको इन बातों के विषय में बहुत तायद से प्रचार किया? कितनी जगह बाइबल में लिखा है, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाएगी, मेरे नाम के कारण तुम्हारे लोग बैरी बन जाएंगे, मेरे नाम के कारण तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां तुम्हारा विरोध होगा, यहाँ तक कि वो अपने संस्थाओं से भी तुम्हें निकाल देंगे, जैसे यीशु मसीह को आराधनालय से निकाल दिया था। लेकिन तब भी तुम्हारा मन भयभीत ना हो, तुम चिंता ना करना, तुम संदेह ना करना, क्योंकि देखो मैं सर्वदा जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। भला ही इस संसार के मनुष्य और भला ही इस संसार के कामों में मेरा इनकार कर दिया, लेकिन मैं जानता हूं, जैसे दाऊद कह रहा है कि भला ही राज्य की सेनाएं मुझे क्यों ना घेर लें, भला ही मैं घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, भला ही सारे राज्यों की सेना मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अर्थात अंत के समय में मैं जरूर जय प्राप्त करूंगा। अर्थात हमें जो मिला है वो सर्वदा हरा भरा रहेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 8वीं आयत 52 है, 8वीं आयत, जैसे मैं सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा, वैसे ही इससे पहले कि मैं पिता का धन्यवाद करूं, मुझे उस पर सदा सर्वदा भरोसा रखना है। लोग धन्यवाद देने आते हैं, लोग धन्यवाद करते हैं, लोग पिता के नाम में कहते हैं भैया हमारे नाम से प्रार्थना कर दीजिएगा, अर्जी लगा दीजिएगा, ताली वाले बजाइए, चिट्ठी डाल दीजिएगा, क्या हाँ हमारे नाम से भैया उस साथ प्रार्थना कर दीजिएगा। क्या हमेशा याद रखिए, हो सकता है आप वचन को सुन रहे हो सकता है आप वचन को ना सुन रहे हो, लेकिन उसे का सुनने वाले बहुत हैं। अब YouTube पे, Facebook पे वचन चल रहा है, बहुत से लोग सुनते हैं, 400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग सुनते हैं, लेकिन खिंच के आके बैठता कौन? बताइए। इस पृथ्वी पर बच्चे बहुत हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन वो सब तो आपके साथ है नहीं। आपके साथ कौन है? हमारे बच्चे।
और हमारे बच्चों में खूबी क्या है, वो हमारे साथ रहते हैं। और जो पिता के साथ रहता है वो पिता को देखता है, और जो देखता है वो चलता है। और जो चलेगा वो पाएगा। आज लोगों ने चलना बंद कर दिया। आज लोगों ने अपने जीवन में चलना, पिता के वचन में चलना, या पिता के वचन में पहुंचना, या पिता के वचन में सुनना एक तुच्छ बात समझ ली। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा 8वें आयत, परंतु मैं खुदा के भवन में। अब आप बताइए कहां पर? घर में, काम में, काम में, काम में, नहीं, पड़ोसी के घर में। कहां पर? मैं हरे वृक्ष के समान हूं। खुदा के भवन। और खुदा का भवन चोटी पे भी हो सकता है। धूप बहुत तेज, कैसे? मुझे कहाँ होना है? खुदा के भवन में। क्या करूं? नहीं, मैं क्या करूं? मैं क्यों खुदा के भवन में आऊं? और मैं क्यों खुदा के भवन में आके आराम से प्रचार कर रहा हूं? हम लोग घर पे भी प्रार्थना कर सकते थे। हम लोग कहें गर्मी गर्मी घर पे प्रार्थना करेंगे। गर्मी बहुत होती है। 4 बजे गर्मी में आने का मतलब 3 बजे घर से निकलो। 3 बजे बहुत तेज धूप होती है, एकदम मौसम पीक पे होता है। अब आप बताइए क्यों हम लोग यहाँ आ रहे हैं? क्यों इस धूप में, इस तेज धूप में आके बैठे? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये धूप मेरे लिए हराई का कारण बनेगी। हरे भरे रहने के लिए धूप की भी आवश्यकता होती है। अगर आप केवल छाए छाए में चले, आपका शरीर, आपका आत्मा मुरझा जाएगा। लेकिन समय समय पर अगर आपको धूप मिलती रहे, समय समय पर आपको छाए मिलती रहे, समय समय पर आपको जल मिलता रहे, समय समय पर आप चलते रहें, तो आप सर्वदा चलते रहेंगे। कितनी उत्तम बात कि हम उसके परम पवित्र भवन में बैठे। अब उसके भवन में बैठे होने के कारण लोग हमारी कितनी निंदा करना करें, लोग तुम्हारे विरोध में जो जो बातें बना के बोलना बोले, लेकिन हमेशा अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना। क्यों धन्यवाद देना? क्योंकि तुमने अपने पिता के को जीवन भर सर्वदा के लिए धन्यवाद दिया है। जिस तरह से कलाम में लिखा, भजन संहिता उसका 52 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, परंतु मैंने सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। क्यों भरोसा रखा है? अपनी मेहनत पे, अपने प्रचार पे, अपने आने जाने पे, अपने काम करने पे, अपने सारे कामों को समय पे पूरा करने पर भरोसा नहीं रखा। मैंने खुदा के वचन पर भरोसा रखा। ये वचन मेरे लिए धन भी है, ये वचन मेरे लिए संतान भी है, ये वचन मेरे लिए पिता भी है, ये वचन मेरे लिए पुत्र भी है, ये वचन मेरे लिए माँ भी है, और ये वचन मेरे लिए बाप भी है। इस वचन में मुझे सारे कैरेक्टर नजर आते हैं।
ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, एक अच्छा मित्र भी है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो इस भवन में इस वचन में ना हो। हमारा ही कैरेक्टर इस परम पवित्र वचन से अलग है। हम ही अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप सर्वदा अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके भवन में सर्वदा बने रहें, क्योंकि 8वीं आयत में लिखा है, आमीन। हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ और मुझे मालूम है कि मैं कभी सूखूंगा नहीं, मुझे मालूम है मैं कभी काटा ना जाऊंगा, क्योंकि प्रभु के दूतों ने, प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ में सर्वदा मेरी रक्षा की। आज हम बहन शीला के जन्मदिन को, उनके धन्यवाद को लेके भवन में आए। ये भी हो सकता था कि बहन शीला कहती बहन सुच्ची से कि सुच्ची तुम जाओ और मेरे नाम से चढ़ावा चढ़ा देना। मेरे नाम से धन्यवाद करा देना। खुदा बड़ा, आप बड़े। खुदा को बुला ले रहे, अपना नहीं आता। खुदा ने अब्राहम से कहा मुझे तेरे बेटे की बलि चाहिए, लो प्रभु ले जाओ। अब्राहम लेके आ रहा है, उस इसहाक को, अपने बेटे को लेके चल रहा है। यानी जो भेंट वेदी पे चढ़ानी है, उस भेंट के साथ जो खुदा ने अब्राहम को रखा, वो अब्राहम भी आ रहा है। और हम अपनी बेटों को भेज दें, अर्जी लगा देना, क्या पर्ची लगा देना। तो ये अर्जी और पर्ची वाला खुदा नहीं, ये कहता है जो कोई जीवन में उद्धार पाना चाहता है और जो कोई जीवन में ज्योति पाना चाहता है, वो मेरे पास है। पिता ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है। धन्य है वह जो यहोवा के वचन के डरवैये हैं, धन्य है वह जो यहोवा के दर्शन के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे आए हैं। पिता ने कहा ये 3 दिन से आए हुए हैं और मेरे परम पवित्र वचन को सुन रहे हैं। ये अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो मार्ग में थक के गिर जाएंगे। इन सबको भोजन दो। आप देखिए वो आए हुए थे, और अगर वो आए थे तो उन्हें पिता ने उस समय भोजन दिया, तो क्या आज पिता हमारे भोजन को नहीं देगा? तो क्या आज पिता जिस भोजन को देगा उस भोजन में हमारे घराने को नहीं देगा? पिता युगानुग एक सा है। बस सर्वदा उसके वचन का भय मानकर उसके वचन में बने रहो, क्योंकि ऐसा ही करके तुम इस पृथ्वी पर बहुत आयत का फल पाओगे और बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ने पाओगे। बताइए हम क्या करें? या तो हम मनुष्य का चेहरा देख के, मनुष्य की बातों को सुनकर वचन का प्रचार करना बंद कर दें। तो पौलुस ने कहा ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, तुझे जो करना है वो कर ले, क्योंकि हमारे पास जो वचन है वो हमारी रक्षा करता है। हमारे पास जो वचन है वो हमें बढ़ाना जानता है। हमारे पास जो वचन है वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है।
हमें किसी मनुष्य के सामने सर नहीं झुकाना पड़ता। इससे पहले कि हम सर झुकाएं, हमारे मुंह में निवाला डालता है वो, उत्तम उत्तम पदार्थों का निवाला। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन से सर्वदा पिता को धन्यवाद दें, और ये धन्यवाद तभी हमारे जीवन से निकलेगा जब हम सर्वदा उसके वचन में, उसके भवन की डेवड़ी में बने रहें। अगर हम उसकी डेवड़ी में नहीं बने, उसके भवन में नहीं बने, उसके कामों में नहीं बने, उसकी आज्ञाओं में नहीं बने, तो वो कहेगा मेरा तुझसे क्या नाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि संसार और संसार में की वस्तुओं को और इस शरीर की थकान को छोड़ के हम अपने पिता के निकट आए। ये हमें मालूम है कि इसी समय जब हम भवन के लिए निकलते हैं या मीटिंग के लिए निकलते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि हम थके हारे आते हैं, और जैसे ही बिस्तर पर बैठते हैं, सोने के लिए नहीं लेटते, बैठते हैं, अपने आप ही बॉडी, अपने आप ही शरीर लेट जाता है। ऊपर से वो एसी चल जाता है, और फिर वो ठंडी ठंडी हवा के झोंके कहते हैं मुझे ना अभी ना जाओ छोड़ के। हवा से वो ठंडी ठंडी हवा के झोंके क्या कहते हैं, अभी ना जाओ छोड़। बाकी आगे आप जानते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं हमें अभी जाना है, क्योंकि हमें अपने पिता के वचन में सर्वदा धन्यवाद देना। हम जानते हैं कि हम इस शरीर को जितना ज्यादा मारेंगे, टूटेंगे, उतना ज्यादा हमारे पिता की महिमा होगी। अपने खुदा पे भरोसा रखो। भरोसा लेट के नहीं होता, भरोसा परिश्रम करने से होता। उठ, चल, देख मैं तुझे जहां भेजता हूं वहां जा। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। नहीं प्रभु, मैं तो आराम से लेटा हूं, चाय का कप आ गया है और बिस्किट तैयार है और बढ़िया दालमोट, मक्के की दालमोट वाइफ ने ला के रख दी, एसी चल रहा, और क्या। कि जितना भी संसार का ऐश और आराम है, जैसे तुम गिरोगे छुड़िया, फिर वहां पर एसी नहीं होगा, वहां डीसी चलेगा। लेकिन एक है जो तुम्हारी देह पर भी अपना मल्लम लगाएगा। एक है जो तुम्हारे कब्र के अंदर भी तुम्हारे साथ बलवंत दाहिने हाथ के साथ बना रहेगा। मैं जानता हूं और मैंने ये बातों को वचन में पढ़ा है। मैं आपसे ये बातें यूं ही नहीं कहता, मैंने इन बातों को वचन में पढ़ा है कि खुदा ने अपने अभिषिक्तों की कब्रों पर कैसा पहरा बिठा रखा है। तभी तो जब एलिसा की कब्र के ऊपर उन्होंने मुर्दा डाला, तो एलिसा की हड्डियों से जैसे ही वो मुर्दा छुआ, वो मुर्दा जिंदा हो गया। मैंने इन बातों को बहुत नजदीक से पढ़ा है, मैंने इन बातों को बहुत अच्छे से सुना है, और मैंने इन बातों पर विश्वास किया है। मैंने कहा जी आप इतना ज्यादा सोच विचार क्यों करती हैं? ए मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, और खुदा ने हमें सारी बातों के विषय में सचेत किया। तो सोचिए, जिस खुदा ने हमें सारी बातों के बारे में सचेत किया, जिस खुदा ने हमें सारी बातों का विषय में पहले से बताया है, हम आनंद मनाएं। क्योंकि आज हम जिस सृष्टि में हैं, आज हम जिस जीवन में हैं, वो शारीरिक दुर्बलता का जीवन नहीं है, बल्कि वो पिता की सामर्थ्य का जीवन है।
और अगर हमारे जीवन में पिता की सामर्थ है तो फिर हम हमेशा तैयार हैं। फिर हमें ये डर नहीं लगता कि हमारा समय कब आएगा, बल्कि हम आनंदित होते हैं कि जिस समय मैं इस पृथ्वी से कूच करूं, मैं अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में हूँ। आनंद मनाओ कि तुम अपने जिंदा खुदा को जानते हो। मैं बोलता, आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। Praise the Lord. हम एक साथ पढ़ेंगे मत्ती 6:1-4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरंत ना बजवाओ, कैसे कपटी सभाओं और कबीरों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, दान से दो। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, तन मन और धन से दो। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। ये मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, हम सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। और सच में खुदा बाप, हमने इसे खाया प्रभु जी, और इस पे चलने वाले होंगे पिता, और दूसरों को भी इसको हम बांटने वाले होंगे मेरे पिता। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके मनों को जानते हैं खुदा, और उनके अनुसार उनको मन्ना आप देते हैं। सच में मेरे पिता, मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस योग समझा कि हम आपकी डेवरी में आने वाले हो सके प्रभु, अपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए पिता। और जितने भी भाई बहन आए प्रभु, आप अपने पंखों की ओर उन्हें सुरक्षित लेकर आए मेरे पिता। उनको ये मन दिया कि हम आपकी डेवरी में आके बैठने वाले हो सके, आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने वाले हो सके, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं पिता, उनको भी चलने वाला मन दे मेरे पिता। कम से कम प्रभु हम भवन में आके अपने जीवित होने का प्रमाण देने वाले हो सके पिता, कि आप हमें दिन भर सुरक्षित रखते हैं, हर दिन सुरक्षित रखते हैं, अपनी भोर में हमें सुबह की नई किरण दिखाते हैं प्रभु। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है मेरे पिता कि हम सप्ताह में एक दिन आके अपने पिता की डेवरी में धन्यवाद करने वाले हो सके और अपने जीवित होने का प्रमाण देने वाले हो सके।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सच में मेरे पिता आपने हम सब के हृदय को नरम और दीन किया मेरे पिता, और आपने हमें अपने सम्मुख बनाने के लिए आपने अपने वचन को हमें समझाया मेरे प्रभु। जैसा कि आज भाई ने वचन में बताया प्रभु जी कि हमें सच में खुदा जब हम तेरे वचन में चलते हैं प्रभु और तेरे वचन की ओर निहारते हैं खुदा, तो बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो हमें उससे पीछे खींचना चाहते हैं मेरे पिता, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है प्रभु, उनके अंदर वो दुष्ट काम करता है मेरे पिता, और वो हमारे मनों में कई कई उलझने पैदा करता है, कई कई बातों को पैदा करता है प्रभु जी जो नकारात्मक होती है मेरे पिता। लेकिन जब हम तेरी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु और तेरे वचन से सहायता मांगते हैं, किसी मनुष्य से नहीं मेरे पिता, तेरे वचन से सहायता मांगते हैं खुदा, तो तू सच्चाई को हमारी आंखों के सामने दिखाता है मेरे पिता। और सच में खुदा तू अपने वचन से हमें समझाता है कि हमें एक दूसरे भाई बहन को जो निर्बल है उनका सहारा बनना है प्रभु, हमें उन्हें नीचा नहीं गिराना है, हमें उन्हें वचन से खींचना नहीं है पीछे प्रभु, बल्कि और उन्हें वचन में आगे बढ़ाना है, तेरे वचन को उनको समझाना है ताकि वो तेरे वचन में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। तो कहता है ना पिता कि जब भी एक पापी अगर एक बचाया जाता है प्रभु तो स्वर्ग में तुरही फूकी जाती है पिता, तो क्यों ना हम उसमें आनंदित हो। और जब हमारे आत्मिक भाई बहन, जब हमारे संसारिक भाई बहन उस वचन में डगमगाने लगते हैं खुदा, तो ये हमारा फर्ज बनता है प्रभु कि हम उस वचन से जो तूने हमें सेठ मेट में दिया है, सेठ मेट उन्हें बताएं और तेरे वचन में चलने वाला मन फिर से उनके अंदर स्थापित करें मेरे पिता। यही होते हैं खुदा वो बच्चे जो तुझे भाते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वही मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्यारे पिता, ये अच्छी बात है प्रभु कि तेरे वचन हमारे जीवन में पूरे होते हैं। बीते समय में आपने इस वचन को मेरे अंदर पूरा किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में मेरे पिता तू वचन से हमसे बात करता है प्रभु। आपने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के जो मेरे पीछे चलता है, मेरा अनुसरण करता है, वो अपना बड़ा प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। तो हम अपने जीवन की छोटी मोटी तकलीफें परेशानियों से क्यों हार जाते हैं मेरे पिता, क्यों हमारा मन विश्वास डगमगा जाता है, हम क्यों तेरे वचन में संदेह करने लगते हैं मेरे पिता। होने पाए प्रभु आज ही जिन भाई बहनों के जीवन में ये संदेह है प्रभु, तेरे वचन को लेके प्रभु अपनी कठिनाई अपनी परेशानियों में तूने उनके जीवन से उसे दूर कर दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और अपने उनके मन में खुदा तेरे वचन में चलने वाला मन दे दिया मेरे पिता। एक एक जन तेरे वचन में खींचेगा, जो तेरी भटकी हुई भेड़े हैं प्रभु, जिन्होंने तूने चुना है प्रभु, वो एक भी तेरे हाथ से कोई चुराने वाला नहीं हो पाएगा प्रभु, ये मेरा विश्वास है मेरे पिता। और हम सच में खुदा एक दूसरे भाई बहनों के हाथ में हाथ पकड़ के प्रभु तेरे वचन में खींचने, बैठाने और चलने वाले हो पाएंगे मेरे पिता, तभी तो हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाने वाले हो पाएंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जैसे कि कल मैंने मन में खुदा ने डाला, स्कूल जाने से पहले मैंने मम्मी के लिए प्रार्थना करी, और मैंने खुदा की आत्मा में जो खुदा ने मुझसे बोला वो मैंने उनसे प्रार्थना करी। और जब मैं दोपहर में गई तो मम्मी ने मेरे से कहा मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुमने ऐसी प्रार्थना करी। तो मैं उस समय मैंने कहा नहीं, मुझ पे नहीं, खुदा पे गर्व करिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जब ये बात मुझे मम्मी ने कही, मुझे कितना आनंद आया, मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन सफल हो गया कि एक माँ बाप अपने बच्चे की ऐसी तारीफ करें कि मुझे तुम में नाज है, मुझे तुम में गर्व होता है। ये एक औलाद के लिए और इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो क्यों ना प्रभु हम अपने आप को तेरे लिए ऐसा बनाए कि तेरे भले हम उस स्वर्ग राज में ना पहुंचे, लेकिन तू दृष्टि उठा के कहने वाला हो सके कि ये मेरे बेटा और बेटी है प्रभु, वही हमारे लिए स्वर्ग राज है मेरे पिता। हमें ऐसा ही अपने आप को बनाना है प्रभु कि तेरा वचन प्रभु इस तरीके से हमारे रोम रोम में बस जाए, उतर जाए प्रभु, कि हम सिर्फ तेरी डेवरी तेरा वचन नजर आए प्रभु। हम किसी मनुष्य को ना देखें प्रभु जी, हम तेरे वचन को देखें, हम तेरी अच्छाइयों को देखें कि इस वचन में चल के हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन क्या था और हम कहां से कहां पहुंच गए हैं प्रभु जी। हमें इन चीजों को देखना है मेरे पिता, हमें उस दुष्ट की चीजों को नहीं देखना जो हमें दिखा रहा है, हमें तेरे वचन को देखना है मेरे पिता, कि इस सभा से, इस महासभा से, इस वचन से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या काम हुए हैं आश्चर्यचकित प्रभु जी। अगर हम ये देखेंगे प्रभु तो हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा तुझे देखने वाले हो पाएंगे पिता, और हर एक शैतानी ताकतों को अपनी एड़ी तले रौंदने और कुचलने वाले हो सकेंगे प्रभु जी, और हंस के मुस्कुरा के कहने वाले होंगे कि तुझे जितनी ताकत लगानी तू लगा ले, तू हमें तोड़ ना पाएगा और हमारे पिता से हमें कभी अलग ना कर पाएगा। हाँ मेरे पिता, हर एक भाई बहन के मन में यही विश्वास, यही प्रेम, यही जज्बा देना मेरे पिता,
कि हम सच में खुदा तेरी देवरी में हमेशा पाए जाने वाले और तेरे वचन से लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने इस काम के लिए मुझे चुना, और सच में प्रभु कल एक बहुत अद्भुत तरीके से काम हुआ प्रभु जी, आप जानते हैं मेरे पिता, और मुझे आपने इस काम के लिए चुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं बहुत तुच्छ और निकम्मी हूँ प्रभु, मैं बहुत पाप में सनी और कीचड़ में धसी हुई थी मेरे पिता। तेरे बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ को मैंने स्वर्ग से उतरते हुए देखा और इस बात की मैंने गवाही दी प्रभु। मैं तो मूर्छित होकर गिर पड़ी प्रभु, और तेरे हाथ ने मुझे थामा प्रभु। और सच बता रही हूँ मेरे पिता, उस दिन से खुदा ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ प्रभु कि वो गंदी बातें, वो अपशब्द की बातें, वो लड़ाई झगड़ा और वो सारे दोष लगाना, एक दूसरे पे आंचल लगाना, सब तूने मेरे जीवन से दूर कर दिया मेरे पिता। मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ प्रभु, जब कभी शैतान मुझे बरगलाता है, लेकिन तेरा तुरंत ही 5 से 10 मिनट में प्रभु तेरा वचन मुझे थाम लेता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं इस योग तो नहीं हूँ मेरे पिता, ऐसे ही मेरे आत्मिक भाई बहनों को भी अपने वचन से थामना मेरे पिता। जब वो दुष्ट काम करता है प्रभु, आप अपने वचन से इनको थामना, और सच में मेरे पिता हम सब के जीवनों से उस दुष्ट का नाश करना। प्यारे पिता, मैं भाई को आपके हाथों पे सौंपती हूँ, जो आपकी ओर से मिला याजक दास है प्रभु जी। होने पाए प्रभु, इनके भी पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपके पवित्र धूम में ढांपते, उनके परिवार को मेरे पिता हमेशा एकजुट और एक प्रेम रखना मेरे पिता। प्रेम की एकता में ये परिवार बंधने वाला हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं खुदा कि तेरा बलवान सामर्थ्य दाहिना हाथ हमेशा इस परिवार पे है, क्योंकि तेरे लोग वहाँ पे हैं मेरे पिता। इसीलिए तो आने वाली अनचाही दुर्घटनाओं से जो हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, हमें पहले ही सचेत करके बचा लेता है मेरे पिता। मैं सच में खुदा तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अपनी रहमत अपनी कृपा हमेशा बना के रखना। होने पाए प्रभु इस भाई के लिए और भी प्रभु तेरे वचन इनके मुख में प्रकाशन के रूप में और डाल मेरे पिता, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। हम सब भाई बहनों को नरम और दीन बना प्रभु, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे को हृदय से क्षमा करने वाले, और एक दूसरे के लिए अपने आप को भी समर्पित करने वाले हो सके, जैसे कि आपने कर दिया मेरे पिता। आपको नंगा किया गया, आप पर थूका गया, आपको गाली दी गई मेरे पिता, आपको अपशब्द कहे गए, आपकी हंसी उड़ाई गई, लेकिन तब भी खुदा आखिरी शब्द आपके क्रूस पे थे, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि मैं ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमेशा यही बात हमारे मुख पे हो प्रभु। कोई हमें ताड़ना दे, कोई हमारे लिए अपशब्द कहे, कोई हमें गाली दे, कोई हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमारे मन से बस यही बात निकले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं पिता। और ये बुद्धि दे कि ये जानने वाले हो सके पिता, और तुझे पहचानने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, इसी विश्वास में प्रभु की आज आपने ये आशीष हम सब भाई बहनों को दी मेरे पिता। और जब हम जाते हैं तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, जैसे अच्छे अच्छे हम आए वैसे अच्छे अच्छे अपने घर को लौटे, आपकी प्रेम आपकी शांति आपके वचन को लेके जाए प्रभु। रात में जब हम अपने बिछौने पे सोए प्रभु, तो तेरे वचन को याद करे, स्मरण करे, उससे बातें करे पिता। और भोर में खुदा जब हमारी आंख खोले, हम सबसे पहले अपने पिता का धन्यवाद करे, वचन पढ़े प्रभु। हमारे परिवार के हर एक बच्चे को भी आशीष दे मेरे पिता, कि वो भी तेरे वचन को पढ़ने और उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। हर एक दुष्ट की युक्ति हमारे बच्चों के अंदर से दूर होने वाली हो पाए मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना तो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, वरन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर आने काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आती हो बरसी, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की महासभा हमारे घर पे होगी शाम को 5 बजे।
कल की महासभा हमारे घर पे शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।